प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी BSTC एग्जाम 2025 और चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे दोस्तों, BSTC एग्जाम और चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है किस क्लास से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, कैसे दोस्तों आपकी तैयारी है। तो ये क्वेश्चन सारे के सारे आपके राजस्थान जीके के दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, एग्जाम में बार बार आने वाले सवाल है। तो इस क्लास को आप बिल्कुल मिस न करें, क्लास को ध्यान से पूरा देखें और लास्ट में कमेंट करें कि आपके इस क्लास में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं विद्यार्थियों। तो क्लास का पहला ही प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, दुगारी किला है वो राजस्थान के किस झील पर है? कनक सागर झील, कायलाना झील, गजनेर झील या गढ़चिस्तर झील। फटाफट कमेंट करेंगे कि दुगारी किला है ना वो राजस्थान की किस झील पर है? तो यहाँ पर रहेगा कनक सागर झील पर। दुगारी किला है वो क्या है दोस्तों आपका? कनक सागर झील पर स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा विद्यार्थियों। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, राजस्थान में खारे पानी की सरवाड़ी झीलें किस जिले में है? कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। राजस्थान में सरवाड़ी खारे पानी की झीलें हैं वो कहाँ पर है? जोधपुर में, नागौर में, जयपुर में या बाड़मेर में? तो राजस्थान में सरवाड़ी खारे पानी की झीलें दोस्तों हैं वो आपके नागौर जिले में है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है यहाँ पर, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, सिलीसेट झील आपके राजस्थान के कौन से जिले में है? बहुत बार प्रश्न आ चुका विद्यार्थियों। सिलीसेट झील कहाँ पर दोस्तों है? डूंगरपुर में है क्या? जोधपुर में, अजमेर में, अलवर में? कभी कभी क्वेश्चन दोस्तों ऐसा आता है कि अलवर जिला है ना ये किस झील के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो अलवर है वो सिलीसेट के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ऑप्शन रहेगा डी यहाँ पर। सिलीसेट झील कहाँ पर है? अलवर में आपकी सिलीसेट झील हो जाएगी। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण विधि नहीं है? इनमें से कमेंट करना राजस्थान में दोस्तों कौन सी है का जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है दोस्तों? खड़ीन, टाँका, टोबा या नाली? तो देखो टोबा दोस्तों आपने नाम पहली बार सुना होगा, नाली भी यहाँ पर कमेंट आ रहा है। बट आपसे प्रश्न क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में जल संरक्षण की विधि नहीं है? खड़ी है बिल्कुल, टाँका भी है, टोबा भी है। नाली दोस्तों है ना, नाली में जल संरक्षण नहीं होता, नाली से क्या होता है जल का निकास होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा उत्तर आपका राइट रहेगा? ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला पूछा है, पचपदरा झील में नमक में सोडियम क्लोराइड के अनुमानित स्तर कितना होता है? देखो अगर आपसे पूछे पचपदरा झील है कहाँ पर? पचपदरा झील आपकी बालोतरा में दोस्तों है। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा इस झील में नमक में सोडियम क्लोराइड होता है ना, इसकी मात्रा कितनी होती है? 80%, 70%, 98 या 85? तो इसमें दोस्तों ऐसा कहा जाता है, इसमें क्या होता है 98% दोस्तों है वो सोडियम क्लोराइड होता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी हो जाएगी? जयसमंद झील, राजसमंद झील, पिछोरा झील, रूपसागर झील? तो राजस्थान की सबसे बड़ी दोस्तों मीठे पानी की मानव निर्मित झील है ना, या इससे आप कह दो कृत्रिम झील, वो कौन सी है? वो है जयसमंद झील। जो भी ऑप्शन ए को सही कर रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका दोस्तों राइट हो जाएगा। देखो साथ में कमेंट और काउंट करना है ताकि आपको पता चले कि आपकी तैयारी है वो किस लेवल की है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, सांबर झील से है ना, सांबर झील से विद्यार्थियों जो आपका भारत का लगभग कितने % नमक उत्पादन होता है? अगर भारत की बात करें विद्यार्थियों, सांबर क्या है राजस्थान में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इस झील से दोस्तों क्या होता है भारत का 9% बिल्कुल नमक का उत्पादन होता है। भारत में 9% दोस्तों नमक कहाँ से निकलता है? वो आपका सांबर झील से निकलता है और सांबर राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, जहांगीर ने किस झील के किनारे विद्यार्थियों दौलत बाग या सुभाष उद्यान बनाया था? फतेह सागर, गैप सागर, आना सागर, नवलखा झील? तो वो दोस्तों आपकी झील कौन सी है? जहांगीर ने दोस्तों है ना वो झील थी, वो थी दोस्तों आपकी बिल्कुल आपका उत्तर आ चुका है। उत्तर क्या आ चुका है आपका? आना सागर झील दोस्तों। ये आना सागर झील कहाँ पर है? अजमेर में। इसके किनारे दोस्तों इसने क्या किया था? दौलत बाग बनवाया था। सी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट है। आना सागर झील कहाँ पर है? अजमेर में। और इसका निर्माण करवाया था दोस्तों बिल्कुल आना जी चौहान ने। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, अगला प्रश्न आपसे पूछा है, अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? अजमेर में मैंने अभी बताया था आपको कि अजमेर में आना सागर झील है, इसमें किस नदी का पानी आता है? बाड़ी, बेड़च, छाबी या कांकणी? तो इसमें क्या होता है? बाड़ी नदी का पानी आता है भाई। अगला पूछा दोस्तों आपसे, राजस्थान में जोधपुर में दोस्तों 8 किलोमीटर पश्चिम में कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया था? कायलाना झील कहाँ पर है? तो ये कायलाना आपकी जोधपुर में दोस्तों है और इसका निर्माण किसने करवाया था वो आपको बताना है।
तो दोस्तों कायलाना झील का निर्माण करवाया था प्रताप सिंह ने, ठीक है ना। कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया था? प्रताप सिंह द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा है? राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, बताओ भाई राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जयसमंद है क्या, राजसमंद, कायलाना या सिलीसैड? तो जयसमंद क्या है राजस्थान में दोस्तों मीठे पानी की सबसे बड़ी झील हो जाएगी दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थियों या BSTC की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, अगर आप BSTC की तैयारी कर रहे हो तो फटाफट आप RP स्टडी से गोल्डन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। और जो विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं उनको दोस्तों RP स्टडी में पूरा कोर्स मिलने वाला है। यूट्यूब के भरोसे आपको नहीं रहना है। आप क्या करें दोस्तों, प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप डाउनलोड करें और इस ऐप से पूरा का पूरा आप कोर्स ज्वाइन करके बढ़िया शानदार तैयारी करें, ठीक है ना। पूरा कोर्स अभी ऑफर चल रहा है तो 499 मिल रहा है। अगर आपको फ़ोन पे किसी और नंबर से करना है तो दिए गए हेल्पलाइन पे कांटेक्ट करें विद्यार्थियों। बट ये कोर्स बच्चे के पास दोस्तों होना चाहिए, तो फटाफट आप ज्वाइन कर लो। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला सवाल अगला पूछा है, ये आपका हो गया है कि अजमेर में आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? तो बाड़ी नदी का पानी आता है दोस्तों यहाँ पर। तो अगला प्रश्न पूछा है, पुष्कर झील कितने घाटों से घिरी हुई, बताओ भाई पुष्कर झील है ना वो कितने घाटों से घिरी हुई है? तो पुष्कर झील दोस्तों 52 घाटों से क्या है आपकी घिरी हुई है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में है ना, राजस्थान में पशु घनत्व कितना है? बिल्कुल आपसे पूछा है दोस्तों कि 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में पशु घनत्व कितना हो जाएगा? तो वो है बिल्कुल आपका 167 बिल्कुल पशु है वो क्या है प्रति वर्ग किलोमीटर में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा उत्तर यहाँ पर बी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट है। अगर आपसे पूछे राजस्थान का जन घनत्व कितना है तो वो तो आपका 200 है, बट पशु घनत्व पूछे तो 167 हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा देखते हैं दोस्तों। देखिए पशुधन संख्या के आधार पर राजस्थान का देश में कौन सा स्थान दोस्तों है? देखो पशुओं के आधार पर राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान दोस्तों है? राजस्थान का सेकंड स्थान हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, गायों की संख्या के आधार पर राजस्थान में देश का कौन सा स्थान दोस्तों? अगर गायों की बात करें ना तो इसके अनुसार राजस्थान का है वो भारत में छठा स्थान है, ठीक है ना। गायों की संख्या के अनुसार राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? छठा स्थान दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, 19वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में गौवंश की संख्या है वो वर्ष 2012 से लेकर 2019 के बीच में वृद्धि कितनी हुई है? तो वृद्धि जो दोस्तों देखने को मिली है वो वृद्धि है 4.41% क्या हुई है? गायों की संख्या में वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम पशु घनत्व वाला जिला मतलब सबसे कम पशु कहाँ पर है दोस्तों? तो वो है आपके जैसलमेर में। न्यूनतम पशु घनत्व है वो कहाँ का है? जैसलमेर का हो जाएगा। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है डी ऑप्शन दोस्तों आपका सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, 20वीं पशुगणना के अनुसार सर्वाधिक पशुधन वाला जिला। तो आपको पता है राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन दोस्तों कहाँ पर है? सिंपली आपसे पूछे दोस्तों ये 20वीं पशुगणना काट दे अपन तो आएगा बाड़मेर। इन चारों में से पूछे तो कौन सा आएगा? तो आएगा डूंगरपुर। नहीं तो अगर सीधा पूछ ले आपसे तो बाड़मेर में क्या है सर्वाधिक दोस्तों पशुधन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि कौन सी पशुगणना पहली बार पशुओं की नस्ल के आधार पर की गई थी दोस्तों? मतलब पशुओं के नस्ल के आधार पर जो पशुगणना की गई थी दोस्तों वो पशुगणना कौन सी थी? 18वीं पशुगणना। कब हुई थी? 2007 में हुई थी, ठीक है। इसमें क्या किया गया दोस्तों पशुओं के नस्ल के आधार पर गणना की गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, गुजरात के गिर है ना, गुजरात की गिर प्रकार की गाय है उसे राजस्थान में क्या कहते हैं दोस्तों? तो गिर गाय को राजस्थान में कहते हैं बिल्कुल क्या कहते हैं? रेंडा कहा जाता है, ठीक है ना। गुजरात की जो गिर होती है उसे क्या कहते हैं राजस्थान में? रेंडा कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? कमेंट करेंगे यहाँ पर ऑपरेशन फ्लड का संबंध है वो किससे हो जाएगा दोस्तों? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दूध उत्पादन से। किससे होगा? दूध के उत्पादन से इसका संबंध है। ऑप्शन डी सही है दोस्तों। अगला पूछा है, भेड़ की खेरी नस्ल का संबंध है मतलब खेरी भेड़ कहाँ पाई जाती है? ये खेरी भेड़ दोस्तों पाई जाती है, ये दोस्तों कहाँ पर पाई जाती है? फटाफट कमेंट करेंगे। खेरी भेड़ कहाँ पाई जाती है? फटाफट एक बार क्या करेंगे कमेंट करेंगे। जोधपुर नागौर पाली में। बिल्कुल कहाँ पर? जोधपुर नागौर पाली में क्या पाई जाती है? खेरी भेड़ पाई जाती है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है देखिए, थार पारकर नस्ल दोस्तों होती है। थार पारकर क्या होती है? गाय की नस्ल होती है भाई। अरे थार पारकर क्या होती है? गाय होती है। देखो ये आपका पशुधन वाला टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, ये मैंने आपको बता दिया है। अब दोस्तों आगे बढ़ने अगला प्रश्न आपसे पूछा है, पंच राजस्थान के किस जनजाति का पहनावा वाला वस्त्र है दोस्तों? जो आपका पंच राजस्थान दोस्तों है ये राजस्थान की किस जनजाति का द्वारा पहना वस्त्र है? तो पंच कौन पहनते हैं? सहरिया पहनते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा।
अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, अगला प्रश्न आपसे पूछा है बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या है। बिलों में छेड़ा फाड़ना है त्यौहार है, तलाक, विवाह, पुत्र जन्म। छेड़ा फाड़ना मतलब कट हो रहा है छेड़ा, तो क्या हो रहा है, रिश्ता टूट रहा है, तलाक हो रही है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा मोरनी मांडना का संबंध है और राजस्थान की किस जनजाति से, बताओ भाई। मोरनी मांडना दोस्तों होता है ना, वो होता है मीणाओं में, बिल्कुल मीणा मीणा। मोरनी मांडना का संबंध किससे हो जाएगा, मीणाओं से हो जाएगा विद्यार्थियों। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है दोस्तों, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे आती है, एक क्लास दोपहर 2 बजे और एक क्लास शाम को 9 बजे आती है। ठीक है दोस्तों। भूरिया बाबा है वो निम्न में से किसके इष्ट देव, बताओ भाई। भूरिया बाबा का संबंध है वो किससे होगा, तो भूरिया बाबा है ना, ये बिल्कुल मीणा जनजाति की क्या होते हैं, इष्ट देवता होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, बिल्कुल ये आपका हो गया है। अगला क्या पूछा, निम्न में से कंजर जाति का सबसे बड़ा लोकप्रिय नृत्य, बताओ भाई। कंजर जाति का लोकप्रिय नृत्य कौन सा होता है, तो जो कंजर जाति होती है ना वो क्या करती है, ये करती है आपका चक्री नृत्य। कैसा नृत्य करती है, चक्री नृत्य करती है कंजर जाति। अगला सवाल दोस्तों पूछा है, ग्रासियों में कांदिया परंपरा निम्न में से किस लिए प्रसिद्ध है, बताओ भाई। कौन सा दोस्तों ग्रासियों की परंपरा है, कांदिया परंपरा। और ये क्या होती है दोस्तों, मृत्यु भोज होता है कांदिया परंपरा। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न पूछा, निम्न में से दोस्तों कौन सी दोस्तों जनजाति अपने पूर्वजों की राख है उसको नक्की झील में विसर्जित करती है, बताओ भाई। अपने पूर्वजों की राख होती है उसे नक्की झील में कौन विसर्जित करते हैं, वो करते हैं बिल्कुल आपके ग्रासिया। और ग्रासिया सरवाड़ी कहाँ पाए जाते हैं, सिरोही में पाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला पूछा दोस्तों, जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को वन पुत्र कहा है दोस्तों। तो जेम्स टोड ने दोस्तों बिलों को क्या कहा है, जेम्स टोड ने विद्यार्थियों बिलों को कहा है वन पुत्र। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, तेजाजी का जन्म स्थल कौन सा है, तो आपको पता है तेजाजी का जन्म हुआ था खरनाल में, ठीक है ना। राजस्थान में आपके प्रसिद्ध लोक देवता हैं तेजाजी, जिनका जन्म कहाँ हुआ था, खरनाल नागौर में। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को काला और बाला के देवता कहते हैं, मतलब काला और बाला के देवता दोस्तों हैं वो किससे कहते हैं, तो वो भी आपके रहेंगे तेजाजी महाराज। इन्हीं क्या कहते हैं, काला और बाला का देवता कहते हैं। साथ में इन्हें दोस्तों धौलियावीर भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे क्या पूछा है, राजस्थान में कौन सा मंदिर चूहों का मंदिर कहलाता है। देखो चूहों की देवी किससे कहते हैं, पहले आपको पता होना चाहिए दोस्तों। राजस्थान में चूहों की देवी करणी माता दोस्तों है, और इनका जो मंदिर है ना उससे क्या बोलते हैं, चूहों का मंदिर कहा जाता है। बी ऑप्शन दोस्तों आपका सही है। अगला पूछा है, किस लोक देवता की पत्नी है वो उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी, तो ये भी आप बहुत बार प्रश्न आ चुका है। तो वो थे दोस्तों तेजाजी। तेजाजी की मृत्यु के बाद है इनकी पत्नी क्या हो जाती है, सती हो जाती है। तो ऑप्शन रहेगा सी यहाँ पर। जो भी सी कमेंट करा बहुत बढ़िया दोस्तों। जिसने भी दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करे। लोक देवता गोगा जी के पुत्र कौन थे, बताओ भाई। गोगा जी के पुत्र थे वो थे केसरिया कुंवर जी, ये क्या थे, गोगा जी के पुत्र थे दोस्तों। अगला पूछा है, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल बासी दुगारी कहाँ पर है, तो बासी दुगारी है वो आपका बूंदी में दोस्तों है। बासी दुगारी का संबंध किससे है, तेजाजी से। अगला प्रश्न पूछा है, तेरे ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित दोस्तों हैं, तो तेरे ताली होता है वो कौन करता है दोस्तों, ये करते हैं रामदेव जी के भक्त। कौन करते हैं, रामदेव जी के भक्त करते हैं दोस्तों, कांवड़ जाति की महिलाएं करती है। तो यहाँ पर आपका आएगा रामदेव जी, क्या आएगा, रामदेव जी विद्यार्थियों। तो ये दोस्तों अपनी क्लास से फटाफट कमेंट करेंगे कि इस क्लास में से कितने क्वेश्चन आपका राइट हुए दोस्तों, कैसी आपकी तैयारी है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें विद्यार्थियों। एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे, एक क्लास दोपहर 2 बजे और एक क्लास शाम को 9 बजे आती है। ठीक है विद्यार्थियों, तो अब मैं आपको दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।